हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही अमेजिंग सेशन जिसमें हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पूरा समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में किसी भी प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाए, किसी की भी बेस और एक्सपोनेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनका हमारा यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम्स। अगर आप लोग कैट, जेट, आईएफटी, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट, क्लैट या कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, एंड दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम भी एमबीए पाठशाला है वो सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलेगा। सो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है। ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है, चलो देखो, जब बात यूनिट डिजिट की जाती है ना तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत इजी है, बट इसके जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आगे तक जा सकते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं यार यहां पर, ठीक है, मैंने यहां पर बोला कि व्हेन वी मल्टीप्लाई 23 इंटू 29 तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने बोला जब मैं 23 को 29 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यूनिट डिजिट क्या है। कभी भी पहले तो अपने माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखो, जब भी आपको यूनिट डिजिट निकाला जाता है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो यूनिट डिजिट का ही होता है। सबसे ज्यादा क्या रोल ही यूनिट डिजिट का होता है। मतलब अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालना है ना तो एक्चुअल में इसकी प्रोडक्ट का जो भी यूनिट डिजिट आएगा उसमें इस 2 का कोई रोल नहीं है। ना तो सिर्फ ना इस वाले 2 का रोल है ना इस वाले 2 का रोल है, सिर्फ यूनिट डिजिट पर जो नंबर है उनका रोल है। तो यहां पर 3 है, यहां पर 9 है। जस्ट आप ये देखो 9 इंटू 3 कितना होता है, 27 होता है। तो यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 7। आगे कुछ भी आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है, आगे कुछ भी आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है, बट द यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमारे पास 7 आएगा। यहां से हमारे पास यहां से यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक की बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है क्या? चलो, अगर यहां तक की स्टोरी आप लोगों को क्लियर है, थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अगर आप लोग उसको वेरीफाई करना चाह रहे हो आप वेरीफाई भी कर लेना। 29 इंटू 23 ऐसे बच्चे करते थे, तुम्हें याद होगा। 9 इंटू 3 कितना होता है, 7 होता है, 27 होता है। 2 हमारा कैरी आएगा। ठीक है, एंड 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमारे पास इधर कितना आएगा, 9 इंटू 2 18 आएगा, 1 कैरी आएगा। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5 आएगा। इनको ऐड कर लो तो तब भी हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आने लग रहा होगा, 7 ही आने लग रहा होगा। तब भी हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आने लग रहा होगा, 7 आने लग रहा होगा। यहां तक की बात आप लोगों को बड़ी क्लियरली समझ में आ गई होगी, आई थिंक, है ना। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि इस प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 7 आएगा। वन मोर थिंग गाइस, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मैंने यहां पर लिखा 73 इंटू 77, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यहां पर 57 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भैया। मेन पॉइंट ये है जब हम लोग यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो इन सिर्फ यूनिट डिजिट का ही रोल है, इनका कोई रोल नहीं है। 7 इंटू 3 कितना होता है, 21 होता है। 21 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है। तो कभी भी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 1 आएगा। कभी भी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरे यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 1 आएगा। हाँ या ना, बोलो तो हाँ या ना। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? कभी भी अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट के बारे में आप लोग आई थिंक इतना समझ पा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 डिजिट्स के लिए 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में अवेलेबल है, नहीं, आप मोर देन 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 22 इंटू 23 इंटू 32 इंटू 37 इंटू 41। मैंने कहा भाई इन सबको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक बड़ा सा प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जस्ट आपको यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। अच्छा, आप चाहो तो यहां पर एक और नंबर लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप 7 लिख लो, आप यहां पर भी 9 लिख सकते हो, आप यहां पर भी 7 लिख सकते हो, आप यहां पर कुछ भी लिख लो, प्रॉब्लम ही नहीं है। यूनिट डिजिट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूनिट डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है, इनका कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो जो नंबर्स हमारे पास बचे आप वो देख लो। यहां पर कितना बचा, 2 बचा, यहां पर 3 बचा, यहां पर 2 बचा, यहां पर 7 बचा, यहां पर 1 बचा। इनको मल्टीप्लाई करने में आप लोग एक्सपर्ट हो। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 आता है। उधर कितना बचा, मल्टीप्लाई कर लो। 7 इंटू 1 कितना आता है, 7। 7 इंटू 2 कितना आता है, 14 का यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। 6 इंटू 4 कितना आता है हमारे पास, 24 आता है। तो ओवरऑल यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है,
आई होप आपको ये इजी सा कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा होगा, यूनिट डिजिट वाला। ठीक है, बड़ी इजी चीज है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। मुझे लग नहीं रहा किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। यूनिट डिजिट निकालते टाइम सिर्फ रोल किसका होता है? यूनिट डिजिट पर जो नंबर्स है, यानी कि इन नंबर्स का कोई रोल नहीं है, ना तो इस नंबर का कोई रोल है ना इसका कोई रोल है, सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करो। 2 into 3 कितना है? 6 आया। 7 into 1 7 into 2 14 आया। 14 का यूनिट कितना है? 4 है। 6 into 4 कितना होता है? 24। 24 का यूनिट कितना होता है? 4। दैट्स इट। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन गाइस, जैसे अगर मैंने यहां पर बोला आप लोगों को 66, आप चाहो तो यहां पर 7 भी लगा दो, इंटू 741 इंटू 792 इंटू 846 इंटू 938। किसी ने बोला सर अगर हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? बड़ा इजी है, फोकस ओनली ऑन यूनिट डिजिट्स, नो नीड टू फोकस ऑन दीज नंबर्स। इन पे फोकस करना ही नहीं है आप लोगों को, इन पे फोकस करना ही नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। 6 1 2 6 8, जस्ट मल्टीप्लाई देम। 6 into 1 कितना आता है? 6 आता है। 2 into 6 कितना आता है? 12 आता है। 12 का यूनिट डिजिट 2 आता है, सिर्फ यूनिट डिजिट लिख लो। एंड यहां पर कितना बचा? 8 बचा, तो 8 का डिजिट लिख लो। मल्टीप्लाई में थे, मल्टीप्लाई कर लो। 6 into 12 होता है, अगेन यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 आएगा, इंटू 8। 16 का यूनिट कितना होता है? 6 होता है। मेरा आंसर देख लो, आया ना? यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी, आई थिंक, है ना? यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई दिक्कत होगी, जरा ये बता दो मुझे। ठीक है, चलिए, आई होप ये बात आप लोगों को बड़ी क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो इनका यूनिट डिजिट निकालना बड़ा इजी है। प्रॉब्लम कब आती है? जब ये चीजें पावर और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब सीधा उसी की तरफ बढ़ते हैं कि पावर और एक्सपोनेंट में इनका क्या रोल है। ठीक है, मतलब कल को अगर मैं 766 की पावर 734 लिख दूं, तब यूनिट डिजिट कितना आएगा? तब आई थिंक हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली उसी पे फोकस करते हैं सीधा सीधा। ठीक है, देखो यार, आपको इतनी क्लैरिटी तो हो गई होगी कि यूनिट डिजिट निकालते टाइम जो रोल होता है वो सिर्फ यूनिट डिजिट का होता है। यूनिट डिजिट निकालते टाइम जो रोल होता है सिर्फ किसका होता है? यूनिट डिजिट का होता है। अब यार कोई भी नंबर हो, बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर, यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? मान लो मैंने यहां पर एक 5 डिजिट का नंबर लिखा है, ऐसे ही 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट या 100 डिजिट का नंबर लिखा, तो उसके यूनिट डिजिट पर जो नंबर आ सकता है वो क्या आ सकता है? भाई देखो, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द यूनिट डिजिट। यही तो यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटीज है, यही तो नंबर आ सकता है ना यहां पर, कोई और नंबर तो आ ही नहीं सकता। दीज आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द यूनिट डिजिट। इनके अलावा और कोई यूनिट डिजिट आता ही नहीं है, आप चेक कर लो। इनके अलावा और कोई यूनिट डिजिट आ ही नहीं सकता। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो जरा मुझे बताओ, इनके अलावा और कोई यूनिट डिजिट आ ही नहीं सकता। आप देखो जरा इस बात को, यहां तक की बात आपको क्लियर है? अब क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट निकालना सीख रहे हैं, हम लोग अगर यूनिट डिजिट निकालना सीख रहे हैं ना, मुझे इन नंबर से कोई मतलब ही नहीं है कि यहां पर क्या लिखा हो, मुझे दूर दूर तक मतलब नहीं। तो दीज आर द 10 पॉसिबिलिटीज, 0 to 9, दीज आर द 10 नंबर्स जो कभी भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट बन सकते हैं। वो डिपेंड करेगा नंबर पे, हो सकता है किसी का यूनिट डिजिट 1 बने, किसी का 2 बने, किसी का 3 बने, किसी का 4, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, चलो अब इसमें देखो जरा, इसमें भी वैरायटी है, इसमें वैरायटी है। देखो वैरायटी जब मैं बोलता हूं तो देखो, अगर कभी भी कोई भी नंबर है, कभी भी कोई नंबर है, उसके यूनिट डिजिट पर अगर इन नंबर, देखो ये इनसे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 5 हो, 6 हो, 7 हो, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। अगर यूनिट डिजिट पर आपका 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, यूनिट डिजिट पर अगर आपका 0 1 5 6 है, और ये जो भी नंबर है, ये हमारे पास जो भी नंबर है, इसकी जो पावर है, इसकी पावर भी तो हो सकती है भाई, कुछ पावर भी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नंबर लिखा यहां पर 1331, 1331 की पावर 431, हो सकता है ना कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन जाए। बेस पर कुछ होता है, कुछ पावर भी होती है, हो सकता है बेस पर ये 7 डिजिट नंबर हो या 70 डिजिट नंबर हो, हमें उससे फर्क पड़ेगा ही नहीं। वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द यूनिट डिजिट ऑफ द बेस। बेस का यूनिट डिजिट 1 है, इधर तो वो कुछ भी लिख दे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, पावर का अपना अलग रोल होता है। सर पावर का क्या रोल होता है? आपने तो अभी सिर्फ हमें यूनिट डिजिट का रोल बताया। भैया अगर आपके यूनिट डिजिट पे 0 1 5 या 6 है, तो आपकी पावर कुछ भी हो, एनी नंबर, आपकी पावर कुछ भी हो, एनी नंबर, कोई भी नंबर आ जाए पावर पे, कोई भी नंबर। अरे भैया कोई भी नंबर यार, 732 ले लो, 946 ले लो, 1302 ले लो, कुछ भी लो,
यूनिट डिजिट आपका वही आएगा जो बेस का यूनिट डिजिट है। आपका यूनिट डिजिट वही आएगा जो बेस का यूनिट डिजिट। बात समझ में आई? आपका यूनिट डिजिट वही आएगा जो आपका बेस का यूनिट डिजिट है। तो बेस का यूनिट डिजिट जब 0 था तो 0 आएगा, 1 था तो 1 आएगा, 5 था तो 5 आएगा, 6 था तो 6 आएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है। बट दिस कंडीशन इज वैलिड ओनली व्हेन आवर यूनिट डिजिट्स आर 0, 1, 5 एंड 6। जब हमारे यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 है, ये कंडीशन आपकी तभी एप्लीकेबल है। ये कंडीशन आपकी तभी एप्लीकेबल होगी कि अगर हमारे बेस पे बेस का यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 5, 6 है तो पावर कुछ भी आए हमेशा यूनिट डिजिट वही आएगा जो बेस का यूनिट डिजिट था। जैसे यहां पर बेस का यूनिट डिजिट 1 है, इसकी पावर कुछ भी हो, इसको सॉल्व कर लेना आप सॉल्व कर लेना, आपको 4 दिन लगेंगे इसको सॉल्व करने में, लेकिन इसका यूनिट डिजिट पता है कितना आएगा सॉल्व करके? कुछ भी नंबर आए यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। जो बेस का यूनिट डिजिट है, अगर बेस पे 0, 1 या 5 या 6 है, बेस पे 0, 1, 5, 6 है, पावर कुछ भी आ जाए हमेशा हमारे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1। ठीक है, जो बेस पे होगा। जैसे लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लें, कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर 11 टू द पावर 3, छोटा सा एग्जांपल है, सभी को पता है दिस इज 1331, 11 का क्यूब कितना होता है बच्चे? इसका मतलब क्या होता है? 11 इंटू 11 इंटू 11, यही तो मतलब होता है ना इसका। अगर आप 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, यूनिट डिजिट निकालते टाइम इनका कोई रोल नहीं होता है। 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा हमारे पास? 1 आएगा, बात खत्म। 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा हमारे पास? 1 आएगा, बात खत्म। बात समझ में आ गई? तो और अगर हमारे वाला लॉजिक लगाया जाए इसमें, अगर हमारे वाला लॉजिक लगा जाए, इसका तो कोई रोल है नहीं यूनिट निकालते टाइम। जो बेस का यूनिट डिजिट है वही हमारा फाइनल यूनिट डिजिट होगा, अगर बेस पे 0, 1, 5 या 6 है। आप बोलोगे ये सर हमेशा एप्लीकेबल है, ये अब हमेशा एप्लीकेबल है। आप 5 का कोई भी पावर ले लो, 5 का पावर 1 कितना होता है? 5 होता है। 5 का पावर 2 यूनिट डिजिट पे फोकस करो, 25। 5 का पावर 3 यूनिट डिजिट देखना 5 आएगा। 5 का पावर 4, अरे यूनिट डिजिट देखना 5 आएगा। अगर बेस का यूनिट डिजिट 5 है तो आप इसकी पावर कुछ भी ले लो, उसको सॉल्व करके हमेशा यूनिट डिजिट पर 5 आए। सेम इज इन केस ऑफ 6 के केस में भी है। कंडीशन इज वैलिड ओनली व्हेन यूनिट डिजिट आर 1, 0, 5 एंड 6। सिर्फ इन चारों यूनिट डिजिट के लिए कंडीशन ये एप्लीकेबल है। अगर यूनिट डिजिट पर अगर बेस का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6 है, पावर कुछ भी हो तो हमें सॉल्व करके वही आएगा। अगर बेस पर 0 था तो 0, 1 था तो यूनिट डिजिट 1, 5 था तो 5 आएगा, 6 था तो 6 आएगा। दैट्स इट। यू गाइस कैन आल्सो चेक इट फॉर 6। 6 का पावर 1 कितना होता है? 6 होता है। 6 का पावर 2 कितना होता है? 36 होता है। हमेशा 6 आएगा। 6 का पावर कुछ भी ले लो, 6 का पावर कुछ भी ले लो, हमेशा 6 आए, कुछ भी ले लो। ठीक है, 6 का पावर 4 कर लेना, 1296, हमेशा 6 आएगा। मतलब 6 अगर बेस पर 6 है तो पावर कुछ भी लो, अगर बेस पर 6 है तो पावर कुछ भी लो, हमेशा कितना आ रहा है हमारा यूनिट डिजिट? 6 आ रहा है। हमेशा हमारा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। हाँ या ना? चेक कर लो जरा इसको, अगर यहां तक की बात आपको समझ में आ गई तो व्हाट आई सजेस्ट यू, अगर आपका कोई भी नंबर है, इसके बेस पे 0 है, एनी नंबर, पावर हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, एनी नंबर, तो इस केस में जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। हमारे ये यहां पर कोई भी डिजिट्स आ जाए, मुझे इनसे मतलब नहीं है, ये 4 डिजिट हो, 5 हो, 10 हो, अनगिनत हो, मुझे मतलब नहीं है। दूसरा केस, अगर यहां पर हमारे पास 1 है और इसका पावर कोई भी नंबर है, एनी नंबर, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। अगर हमारे बेस पर यहां पर 5 है, पावर कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, तो हमारे इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5। अगर हमारे पास ये बेस पे कोई भी नंबर है बट इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसकी पावर कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, तो इस केस में हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? प्लीज कंफर्म, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। कंडीशन इज वैलिड ओनली व्हेन यूनिट डिजिट्स आर 0, 1, 5 एंड 6। हर यूनिट डिजिट के लिए ऐसा नहीं होगा, सिर्फ 0, 1, 5, 6 के लिए ऐसा होगा। यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। अभी तक मैंने इन 4 पॉसिबिलिटीज को खत्म कर दिया। अगर यूनिट डिजिट में 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो पावर कुछ भी हो मैं यूनिट डिजिट बता दूंगा, पावर कुछ भी हो मैं तुरंत यूनिट डिजिट बता दूंगा। तो इतना तो खात्मा हो गया, ये तो गए। अब 4 और 9 को पकड़ते हैं, देखना जरा।
4 और 9 एक पैटर्न को फोकस करते हैं। 4 और 9 क्या करते हैं? एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे 4 to the power 1 which is 4, 4 to the power 2 which is 16, 4 to the power 3 which is 64, 4 to the power 4 which is 256। एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। जब 4 का पावर ऑड है, जब 4 का पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आने लग रहा है। जब 4 का पावर कोई इवन नंबर है, जब 4 का पावर कोई इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 6 आने लग रहा है। और यह पैटर्न हमारा हमेशा वैलिड होगा। तो आप इसको लिख भी सकते हो, अगर 4 कोई भी बेस है हमारे पास, बेस के यूनिट डिजिट पे यदि 4 है और इसका पावर यदि कोई ऑड नंबर है, इसका पावर यदि कोई ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट को सोल्व करके कितना आएगा? 4 आएगा। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जिसके बेस के यूनिट डिजिट पर 4 है बट पावर वहां पर कोई इवन नंबर है, बट पावर वहां पर कोई इवन नंबर है, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा हमारे पास? यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। हाँ या ना? यहां पर कुछ भी आए मुझे इनसे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अभी यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। हाँ या ना? चेक करो, पूरा प्रॉपर फील लो इसको समझने में कि हाँ सर ये समझ में आने लग रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलो 4 वाला सिनेरियो खत्म। कुछ भी कर लो यार। जैसे फॉर एग्जांपल किसने मुझसे पूछा, यार उदित 644 का पावर 645 इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? आधे बच्चे क्वेश्चन को देख के नाराज हो जाएंगे कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया। मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है उसका जो बेस है, मतलब बेस का जो यूनिट डिजिट है वो 4 है। पावर क्या है? एक ऑड नंबर है। 4 का पावर ऑड नंबर लो, 4 का पावर 1 कितना होता है? 4 होता है। तो इसको सॉल्व करके कुछ भी आए उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। दैट्स इट। मेरा काम यूनिट डिजिट निकालने का है। कल को किसने बड़ा सा नंबर लिख दिया 19324464 का पावर बड़ा सा नंबर लिख दिया कोई 2329276। किसने बोला यार उदित इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? जस्ट फोकस ऑन दिस 4। 4 का पावर इवन नंबर, जब भी 4 का पावर इवन नंबर आता है तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 6 आता है। खत्म कहानी। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? आई होप ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे 9 के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिट डिजिट ठीक है, कि यूनिट डिजिट को कैसे निकालना है। ठीक है, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अब जैसे मैंने यहां पर देखा यार 9 का पावर 1 कितना होता है? 9 होता है। 9 का पावर 2 कितना होता है? 81 होता है। 9 का पावर 3 कितना होता है? अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता होगा 7 to 9 होता है। इतनी कहानी तो आप लोगों को क्लियर होगी मेरे भाई। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दुख दर्द परेशानी होगी। आप लोग अगर एक चीज पे फोकस कर पा रहे हो तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, अगर 9 का पावर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 9 का पावर यदि इवन नंबर है तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हमारे पास ये एक कॉन्सेप्ट बन गया, अगर हमारा जो बेस है, बेस का यूनिट डिजिट अगर 9 है और उसका पावर यदि कोई ऑड नंबर है, उसका यदि पावर कोई ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? उसको सॉल्व करके 9 है। हमारे पास कोई भी नंबर है, बेस उसका अगर 9 है और उसकी पावर कोई भी इवन नंबर है, उसकी पावर कोई भी इवन नंबर है, उसकी पावर कोई भी इवन नंबर है, तो उसको सॉल्व करके क्या आएगा? यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। दैट्स इट। आप लोगों को इस बात पे फोकस करना है। ठीक है, आप लोगों को इस बात पे फोकस करना है। दैट्स इट। देखो जरा, यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये दीज आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द यूनिट डिजिट। ये हमारी यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटीज होती हैं 0, 1, 5, 6 और 4 और 9। 0, 1, 5, 6 में यूनिट डिजिट क्या रहता है? सेम रहता है। 4 और 9 के केस में 2 का साइकिल चलता है। जैसे 4 का पावर ऑड नंबर 4, 4 का पावर इवन नंबर 6, तो 2 का साइकिल चल रहा है ना, 4, 6, 4, 6। इसको साइकिल बोलते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 2 भी लिखा हुआ जाता है कभी कभी बुक में। ये ऐसे बोला जाता है 4 और 9 के केस में 2 का साइकिल चल रहा होता है। ऐसे 9 के केस में हम लोगों ने देखा 9, 1 फिर 9, 1 फिर 9, 1, तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 चल रहा है यहां पर। ठीक है, तो बेसिकली मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं 0, 1, 5, 6 आएगा तो यूनिट डिजिट सेम रहता है। 4 और 9 के केस में 2 का साइकिल चलता है, या साइक्लिसिटी ऑफ 2 बोला जाता है इसको। लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने बोला यहां पर
939 का पावर 672, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? फोकस ऑन द यूनिट डिजिट ऑफ द बेस, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट 9, 9 का पावर क्या है? ये एक इवन नंबर है। जब भी 9 का पावर कोई इवन नंबर होता है, या चेक कर लो 9 का पावर 2 कितना होता है? 81। यूनिट डिजिट कितना आता है? 1 आता है। दैट्स इट। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई, हम लोगों ने यहां पर लिखा 434 का पावर 738, ठीक है, अब यूनिट डिजिट निकालना है इसका, तो फोकस ओनली ऑन द यूनिट डिजिट। पावर क्या है इसका? एक इवन नंबर है। इसका पावर क्या है? एक इवन नंबर है। तो 4 का पावर कोई भी इवन नंबर आता है तो यूनिट डिजिट पे कितना आता है? 6 आता है। दैट्स इट। बोलो जरा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 0 1 5 6 के केस में कोई दिक्कत होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला 5 6 5 6 5 5 का पावर हमने ले लिया यहां पर 1 0 7 5 2 8 9 3, कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी। यूनिट डिजिट पर क्या है? बेस के यूनिट डिजिट पर क्या है? 5 है। पावर कुछ भी हो, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा यूनिट डिजिट पर 5 आएगा। डेट्स इट, बात खत्म। ठीक है, आप छोटे नंबर पे चेक किया ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 25 इंटू 5 कितना होता है? 625। तो यूनिट पे कितना आया? 5। यूनिट पे कितना है? 5 आया ना? ये बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आने लग रही होगी, और इसमें किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो यहां तक की कहानी क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप बोलोगे सर चलो ये तो ठीक है, आप बोलोगे सर इस केस में क्या होता है? 2 3 और 7 8 के केस में क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो इसका हमारा यूनिट डिजिट का पार्ट 2 आएगा, उसमें बताऊंगा कि 2 3 7 8 के केस में होता क्या। तो आप एक बार खुद से भी सोच के देखना, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, साइक्लिसिटी ऑफ 4 चलता है इसमें। ठीक है, हर 4 पावर्स के बाद पावर रिपीटेशन शुरू हो जाता है। मतलब जो 3 टू द पावर 1 का यूनिट डिजिट आता है ना, वही 3 टू द पावर 5 का आएगा, वही 9 का आएगा। तो 4 का साइक्लिसिटी चल रहा होता है इसमें, ये आप लोग करके देखना एक बार खुद से। ठीक है, विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम लोग 2 3 7 8 के यूनिट डिजिट में क्या होता है वो सीखेंगे। चलिए, बाय गाइस, टेक केयर।